नमस्कार, मेरा नाम धनराज है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम जाने वाले हैं मैहर, जिस त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा भवानी निवास करती हैं। और ऐसा कहा जाता है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर है। और इसके इतिहास के बारे में बात करें तो बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम दक्ष प्रजापति था। उनकी कई बेटी में से एक बेटी सती थी, जो घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और उनसे शादी कर ली। मगर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव पसंद नहीं थे, तो एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। उसमें सभी देवी देवताओं और दक्ष किन्नर आदि प्राणी को बुलाया, मगर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। फिर माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से बोली, का करत आहा हो, आवा चली, हमरे पापा बहुत बड़ा यज्ञ करावत आहा, आवा चली। भगवान शिव बोले, हमका तो न्योता नहीं मिला बा, तोहका मिला बा का? सती माता बोली, नहीं, हमाओ के न्योता नहीं मिला बा। तो भगवान बोले, जब नहीं मिला बा तो का करे जाबू? सती माता जिद करने लगी, बोली, अरे आवा चली, भूल गा हुई हैं पापा हमरे, आवा चली चला। ऐसे ही जिद करने लगी सती माता। तो भगवान शिव बोले, तोहरे बाप के घर या तोहका जाए खोई जा, मगर हम न जाप। साफ साफ अपना जवाब भगवान शिव दे दिए और माता सती चली गई दक्ष के यज्ञ में। और जब वहां पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। बोले कि शिव कौनो भगवान ना अटेन, ना ही कौनो देव। सही कही तो शिव एक भिखारी अटेन, जा चली जा भिखारी के लाए। और ऐसे ही बहुत अपमान किए भगवान शिव का। तभी माता सती गुस्सा हुई और बोली, तू हमारे पति परमेश्वर के इतना अपमान करे यहाँ, तू हमार बाप ना वहा और तू हमार बाप अब कहलावे के लायक को नहीं बाट्या। ये सब बोल के माता सती उसी आग के अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दी। और वहाँ पर आए हुए सभी देवी देवताओं, किन्नर आदि प्राणी के चेहरे पर 12 बज गए। और वहाँ पर जो जो चतुर चालाक थे वे निकल लिए, क्योंकि उनको पता था अब भगवान शिव सबका दिन ता करने वाले हैं। और कुछ समय में ही भगवान शिव को ये कांड पता चल गया, तो वे क्रोधित हो गए और अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किए और बोले, जाकर दे सबका ता धिनता। और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में पहुंचते ही उसका यज्ञ नष्ट कर दिया और साथ में दक्ष प्रजापति का सर काटकर शरीर से अलग कर दिया। और वीरभद्र बोले, हमरे मालिक के परेशान कर बे, इतनी तो औकात? हाँ। फिर गायब हो गए वीरभद्र। और थोड़ी देर में भगवान शिव वहां पहुंचे और माता सती के शरीर को लेकर जाने लगे या तांडव करने लगे। तभी विष्णु भगवान अपनी माया दिखाते हुए माता रानी के शरीर के 51 टुकड़े किए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो सब शक्तिपीठ बन गए। और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ मैहर है, जहाँ पर माता सती का हार गिरा और माई के हार से ही मैहर नाम शब्द पड़ा। और ये पहले मैहर सतना जिले में था, अब मैहर खुद एक जिला है। और उसी इतिहास में एक इतिहास और है आल्हा देव की, जो माता रानी के परम भक्त हैं। तो ऐसा है, आल्हा देव की भी इतिहास हम शुरू से जान लेते हैं। कहा जाता है, भाइयों की जोड़ी रणभूमि के शेर, भाइयों की जोड़ी रणभूमि के शेर, मोहब्बा की शान आल्हा और उदल, मोहब्बा की शान आल्हा और उदल। इन दोनों भाइयों की हम कहानी शुरू से जानेंगे। कहा जाता है, 1200 ईस्वी के आसपास के समय बुंदेलखंड के महोबा में वीर सेनापति दशराज रहते थे। वे राजा परमाल के सबसे भरोसेमंद योद्धा थे। उनकी वीरता से दुश्मन डरते थे। लेकिन एक दिन मांडवगढ़, वर्तमान मांडू मध्य प्रदेश के राजा जम्बे करिंगा राय ने धोखे से दशराज की हत्या कर दी। उस समय आल्हा और उदल बहुत छोटे थे। पिता की मौत के बाद घर में दुख छा गया। दशराज की पत्नी माँ देवल देवी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहा, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें अपने पिता जैसा वीर बनना है। महोबा के राजा ने भी दया दिखाते हुए दोनों बच्चों को महल में बुला लिया और वहाँ उनकी परवरिश राजकुमारों की तरह होने लगी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, आल्हा गंभीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि उदल तेज और जोशीले। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने दोनों को लकड़ी की तलवार दी। उदल तुरंत हमला करने दौड़े, लेकिन आल्हा ने पहले बचाव किया और फिर वार किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, एक में धैर्य है, दूसरे में जोश, जब दोनों साथ होंगे तो कोई नहीं जीत पाएगा। धीरे धीरे दोनों भाई इतने शक्तिशाली बन गए कि कम उम्र में ही मैदान में बड़े बड़े योद्धाओं को हराने लगे।
उनके दिल में हमेशा एक बात रहती थी, पिता की वीरता और उनका अधूरा सम्मान पूरा करना। पिता के दुश्मन जाम्बे करिंगा राय को मार गिराया और पिता के सम्मान को वापस बढ़ाया। यही परवरिश आगे चलकर उन्हें बुंदेलखंड के सबसे बड़े वीरों में गिनने लगी। दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों भाई मिलकर 52 लड़ाई लड़े, हारे एक भी नहीं। जब लास्ट की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से लड़े तब उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सब देखकर आला ने भयंकर युद्ध किए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को घायल कर दिए और मारने वाले थे। तब आला अपने गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और शस्त्र त्याग कर गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सन्यासी जीवन स्वीकार किए। कहा जाता है आला ने माता शारदा भवानी के 12 वर्ष तक तपस्या किए और माता रानी ने आला को अमरता का आशीर्वाद दिया। और एक मान्यता है वहाँ के लोगों द्वारा, कहा जाता है सुबह जब माता रानी का कपाट या दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे उनके चरणों में कोई गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल चढ़ाकर गायब हो जाता है। और वहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है ये और कोई नहीं है, ये स्वयं आल्हा देव हैं, जो रोज़ सुबह माता रानी के चरणों में फूल चढ़ाकर माता रानी के दर्शन करके गायब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, हम जाने वाले हैं मैहर, जहां माता शारदा भवानी निवास करती हैं। और हम प्रयागराज स्टेशन से जनरल डिब्बे का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए और रास्ते में हमें अजनबी लोग मिले जो दिल के अच्छे थे मगर बोलते बहुत थे। डर रहे हैं 10% डर रहे हैं, आप नहीं डर रहे, पहले बीच में डर रहे थे, अब नहीं डर रहे। ऊपर तक ले रहे हैं, पैसा तो अभी भी दे, ऊपर नहीं, ऊपर तक तो नहीं। और हम 4 से 5 घंटे में मैहर पहुंच गए। और वहां स्टेशन के बाहर बहुत से ऑटो वाले या रिक्शा वाले टहलते रहते हैं, जो आपको पर सीट के हिसाब से 10 या 20 रुपए में मैहर माता के मंदिर के पास पहुंचा देंगे। अगर आप रात को जाते हैं तो माता रानी के दर्शन आपको सुबह ही मिलेगा। तो आप जिस ऑटो या रिक्शा के साथ में जाओगे वो आपको अपने पहचान वाले दुकान पर ले जाकर छोड़ देगा और आप वहां आराम करना और सुबह उसी दुकान से प्रसाद लेना, क्योंकि आपका रहना और नहाना फ्री है, उसके बदले में प्रसाद लेना पड़ेगा। और एक ख़ास बात, जिस दुकान पर आप रुकना वहाँ पर प्रसाद का रेट पता कर लेना, नहीं तो आपको लूट लेंगे। अगर नॉर्मली बात करें तो प्रसाद का रेट 500 के बीच में ही रहता है। और हमारी बात करें तो हमने रूम बुक की थी और रात को हम सब आराम किए और सुबह 4 बजे स्नान करके हम सब लाइन में लग गए। और थी बहुत ज़्यादा गर्दी, क्योंकि नवरात्रि का समय था और अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन था। और वहाँ बच्चे बूढ़े बड़े सज्ञान सब थे, हर तरह के लोग थे। जो लोग ऊपर सीढ़ी से नहीं जा पाते उनके लिए रोपवे था, जिसके मदद से वे लोग ऊपर माता रानी के पास पहुँच जाते हैं। और टिकट का रेट का बात करें तो 100 से 150 तक है पर पर्सन के हिसाब से। और जैसे जैसे हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे लोगों की हालत ख़राब हो रही थी। जय माता, सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, सब बोलो जय माता दी, जय माता दी। बहुत करते हैं मैहर माता धाम में, आज अष्टमी का दिन है और नवमी का दिन है। और इसी गर्मी में हम फंसे। माता रानी का नारा लगाकर लोग आगे बढ़ रहे थे। और जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो पहली बार हमने माता रानी के मंदिर का दर्शन किया और हमें बहुत सुकून मिला। यह है मैहर माता मंदिर। जय मैहर माता की।
और लाइन बहुत घना है, बहुत हार्ड है। जहाँ भी हो अपने मम्मी के पास चले जाओ, बच्चा मिल गया है, केस मिल गया है, जल्दी मम्मी के पास चले जाओ। शांति, अगर आवाज मेरी सुन रही हो तो अपने मम्मी के पास चले जाओ। और थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके ऊपर देवी आती हैं और वो झूम रही थी, कूद रही थी, उछल रही थी। और हम अपने दिल में बोले, वाह माता वाह, कहीं तेरा रूप है, कहीं तेरा छाया, कैसा कैसा फैला कर रखी है माँ तू अपनी माया। फिर हमें माता रानी के दर्शन प्राप्त हुए और हम बाहर आ गए। फिर माता रानी के मंदिर पर आए हुए श्रद्धालुओं को देखा और थोड़ा देर रुककर माता रानी के ऑरा को फील किया। फिर हम नीचे आ गए और नीचे पहुंचते ही पूछ पूछ कर ऑटो पकड़कर चले गए आला देव अखाड़ा। भालू लाया, बंदर नहीं लाया। अच्छा, भालू था। माता दी चरण। ये है आल्हा अखाड़ा और वो है मंदिर।
पढ़ाई ना हो कितना करा गिरे ना चला वहाँ और जगह चलेगा हम बनाते ये है कुटिया सामने वाला।